लेबर कार्ड में तो स्कीम शुरू हो चुकी है, इसमें ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है। आप लेबर कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है तो आप इन दोनों योजना में अप्लाई कर सकते हो। सरकार आपको अच्छा खासा पैसा देगी। देखिए, एक स्कीम में आप अप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट स्कीम में अप्लाई करोगे तो सरकार आपके अकाउंट में देगी 25,000 रुपये सीधे के सीधे। दूसरी स्कीम में आप ऑनलाइन करोगे तो उसमें आपको 2,000 रुपये महीना मतलब आना शुरू हो जाएगा, और हमेशा पैसा बढ़ता बढ़ता ही करके मिलता रहेगा। तो कौन सी दो स्कीम में कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे आपके अकाउंट तक आएगा, सब कुछ बारीकी से आपको बताया जाएगा। इस उसको बिना काट कर ही देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, यानी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आने के लिए दोस्तों लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप आ जाओगे। अब देखिए, लेबर कार्ड पर दो स्कीम में तो अप्लाई करके लाभ मिल जाएगा, लेकिन लेबर कार्ड में दो काम होना भी जरूरी है, पहले बता देते हैं, तभी लाभ मिल पाएगा। पहला काम है जरूर कि अगर अभी तक आपका लेबर कार्ड नोबल नहीं है तो लेबर कार्ड को नोबल करो, और उससे आधार वेरीफाई नहीं है तो उससे आधार वेरीफाई कर लो। ये दोनों काम कंप्लीट हैं तभी आप स्कीम में अप्लाई कर पाओगे, और दोनों काम कंप्लीट नहीं है तो पहले इन दोनों काम को कर लीजिए, मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अब आपको कैसे पैसा मिलेगा, डायरेक्ट योजना में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, योजना आवेदन, आवेदन करें। इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना मंडल पर क्लिक करना पड़ेगा। जो सा भी आपका मंडल है, यहाँ से मंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको योजना के सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, आपको दो स्कीमें बता रहा हूँ। पहले दोस्तों स्कीम है वो ये वाली स्कीम है, और और देखिए एक ये स्कीम है, मतलब पहले ये वाली मान लो, दूसरी ये वाली मान लो। इन्हीं दो स्कीम में अप्लाई करके पैसा मिलेगा। तो पहले ये वाली स्कीम में बात करते हैं, जिसका नाम है मृत्यु शिशु एवं बालिका मदद योजना। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, और आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पर आपको प्रमाणित करेगा, जो ऑप्शन आ रहा है इसी प्रमाणित करे पर आपको क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने योजना फॉर्म खुल के आ जाएगा। योजना फॉर्म में जो लेबर कार्ड की डिटेल्स भरी होगी वो यहाँ पर भर के आ जाएगी। आपका पंजीकरण संख्या मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, पिताजी का नाम मिल जाएगा, नीचे यहाँ पर स्थायी पता मिल जाएगा, वर्तमान पता मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है। सबसे पहले नवजात शिशु लिंग पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बालक का एक बालिका का। इसमें दोस्तों जिनके पास लेबर कार्ड बना होता है, जिनकी शादी हो जाती है, सरकार उन्हीं को पैसा देती है। मतलब देखिए, अगर लड़का का जन्म हुआ होगा तो सरकार आपको देगी 20,000 रुपये आपके अकाउंट में। लड़की का जन्म हुआ होगा तो मिलेगा 25,000 रुपये। यही दोस्तों स्कीम है। तो इसमें जो भी बच्चे का जन्म हुआ है, आप 1 साल के लिए अंदर अप्लाई कर सकते हो। मतलब या बच्चे का जन्म हो चुका है, या फिर आपका बच्चा 2-3 महीने का हो चुका है, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। 1 साल के लिए अंदर अप्लाई कर देना है, काम डन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जैसे चाहे बालिका हुआ चाहे बालिका हुआ, यहाँ पे आप क्लिक करिए जो भी आपका जन्म हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र इसमें मैंडेटरी है। और जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं है तो पहले जन्म प्रमाण पत्र को बनवाओ, उसके बाद इस स्कीम में अप्लाई करो। जी हाँ, जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालोगे तो यहाँ पे उनके जन्मतिथि बच्चे की, उनका अंग्रेजी में नाम बच्चे का, उनका नाम हिंदी में, और उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, ये सब कुछ ऑटोमेटिक भर जाएगा। इसमें आपको फिर कुछ नहीं डालना पड़ेगा। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर दिख जाएगा, और यहाँ पे शिशु दिव्यांग है तो इस पे क्लिक करना है। तो दिव्यांग है तो वहां करना है, शिशु दिव्यांग नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर रहा है। अब नीचे यहाँ पर आपको शिशु गोद लिया गया, अगर शिशु गोद लिया गया है तो यहाँ पे हाँ करो, अगर शिशु गोद नहीं लिया गया है तो यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करो। और फिर यहाँ पे क्या शिशु जुड़वा हुआ, अगर बच्चे का जन्म जुड़वा हुआ है, 2 बच्चे हुए हैं तो यहाँ पे हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए पैसा आपके इस वाले अकाउंट में जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट भी दिख जाएगा, क्योंकि जो खाता लेबर कार्ड में लगा होगा उसी खाते में आपका पैसा सरकार भेज देगी। जी हाँ, तो यहाँ पे चेक कर लेना है। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टिक लगाने के बाद देखिए यहाँ पे 4 दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने बच्चे को गोद लिया है किसी से तो गोदनामा रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, और बच्चे को गोद नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, कुछ और अपलोड कर दो यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पे देखिए कार्यकर प्रमाण पत्र या फिर नियोजन प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा, जिसे हम लोग स्वयं प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, इस तरह का स्वयं प्रमाण पत्र होता है। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है यूपी वीओसीडब्ल्यू के पोर्टल से, यानी इसी पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इस फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा, फिर पेन से भरना पड़ेगा। इसमें नाम पड़ेगा, पिताजी का नाम पड़ेगा, सिग्नेचर होंगे, डेट पड़ेगी, और फिर चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और जहां पर भी आपका दस्तावेज पड़ा हुआ है यहाँ पे दस्तावेज को अपलोड कर लेना है। ठीक है, दस्तावेज अपलोड करते ही देखिए इस तरीके से दस्तावेज यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नीचे यहाँ पर परिवार रजिस्टर नकल भी लगती है, परिवार रजिस्टर नकल को अपलोड करना पड़ेगा। अगर परिवार रजिस्टर नकल आपके पास नहीं है
तो पहले बना लीजिए, ऑनलाइन बन भी जाती है, मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ। सब कुछ अपलोड करने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी। स्कीम अप्रूवल हो जाने के बाद सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेज देगी। लगभग 1 मंथ का टाइम लग जाता है, क्योंकि लेबर ऑफिस के अधिकारी अब चेक करने भी आते हैं आपके गांव मोहल्ले में कि जो आपने स्कीम अप्लाई किया वो सच हकीकत है, मतलब जन्म हुआ है बच्चे का, आप पात्र भी हो, तो वो सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके बाद पैसा सरकार आपके अकाउंट में भेज देगी। और पैसा जब अकाउंट में आ जाएगा तो आपका एसएमएस भी आ जाएगा, या फिर इसी वेबसाइट से आप चेक भी कर सकते हो। दोस्तों, पहली स्कीम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि दूसरी स्कीम को कैसे अप्लाई करना है। दूसरी स्कीम में अप्लाई करने के लिए फिर से यहाँ पर योजना के आवेदन के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको मंडल पे फिर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो सा भी मंडल है, मंडल को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपकी योजना के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपकी दूसरे सबसे लास्ट में जो स्कीम आ रही है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना पड़ेगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्रमाणित करे पर क्लिक करना है। आप देखिए इस तरीके से पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का फॉर्म खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आ जाने के बाद देखिए इसमें दोस्तों पैसा किनको मिलता है, आप इस डिटेल को रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आपका लेबर कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और दोस्तों इसमें लाभ उनको मिलता है जिनका श्रमिक कार्ड बना होता है, नहीं लेबर कार्ड बना होता है। और आपके बच्चे या फिर बच्चे का जन्म होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं उनका आप एडमिशन करवाते हो, उन्हें पढ़ाते हो, तब सरकार पैसा भेजती है। देखिए इसमें यहाँ पर तभी पैसा मिलता है। इसमें दोस्तों आपका बच्चा 1 से 5वीं क्लास में पढ़ेगा तो सरकार हर एक मुश्त में आपको 2,000 रुपए मिलेगा। आपका बच्चा जैसे 6वीं से 10वीं क्लास में जाएगा तो 25 रुपए आपको हर एक मुश्त में आना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा जब 11वीं या फिर 12वीं क्लास में पढ़ेगा तो फिर आपको 3,000 रुपए मिलेगा। जी हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए इस डिटेल को रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब आपको नीचे के लिए आना है, इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। टिक लगाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए इस योजना का फॉर्म खुल चुका है। इसमें भी आपका जो है पंजीकरण संख्या, श्रमिक का नाम, पिताजी का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, सब कुछ बारीकी से आ चुका है। अब नीचे यहाँ पर आ जाना है इस वाली डिटेल्स में। यहाँ पे बताया जा रहा है शिक्षित बालक बालिका एवं शिक्षण संस्थान में अध्ययन हो जो सरकार द्वारा विद्यमान रूप से स्थापित किसी भी शिक्षा बोर्ड से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको चुने पर क्लिक करना है तो हाँ करना है, नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद इस डिटेल्स को रीड करना है। यहाँ बताया जा रहा है क्या आपने कभी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में लाभ प्राप्त किया है? अगर लाभ प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको हाँ करना पड़ेगा, अन्यथा पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है पिछली उत्तीर्ण की गई कक्षा, यानी जो बच्चा आपका है पिछली कौन सी कक्षा पास हुआ है, यहाँ पे बताना पड़ेगा। जो भी क्लास पास हुआ है, 1 क्लास, 2 क्लास या कोई अन्य क्लास, बता देना है। फिर यहाँ पे प्रेतांक अंक, कितने अंक आए थे, कितनी प्रतिशत बनी थी, 250 अंक आए थे या फिर आपके 240 अंक आए थे, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। इसी तरीके से जितने भी अंक आए थे अंक यहाँ पर डाल लेना है और यहाँ पर आपकी प्रतिशत अपने आप निकल के आ जाएगी जब कुल अंक डालोगे। कितने अंक आए थे वो देने पड़ेंगे और कुल अंक यहाँ पे देने पड़ेंगे, प्रतिशत अपने आप निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे कक्षा जिसमें प्रीवियस लिया गया, यानी जिस क्लास में आपका बच्चा आया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी क्लास में आया है। अब यहाँ पर प्रीवियस की तिथि, यानी कब बच्चा का आपका एडमिशन हुआ था, आपको यहाँ पे वो लिख देना है डेट को। अब विद्यालय का नाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जहाँ छात्र छात्रा अध्ययन है, मतलब जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा स्कूल नेम। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर बालिका फिर बालिका का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जितने भी लेबर कार्ड में नाम ऐड होंगे वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उन्हीं का अप्लाई होगा। जिनका भी जो आपका बच्चा है उनका नाम लेबर कार्ड में पहले ऐड होना चाहिए। अगर ऐड नहीं है तो फिर पहले आपको जाना पड़ेगा लेबर ऑफिस, वहां से नाम को ऐड करवाना पड़ेगा, फिर उनका नाम यहाँ पे आएगा, फिर उनका नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे उनका नाम सिलेक्ट करते ही यहाँ पे अंग्रेजी में नाम आ जाएगा और आधार नंबर फिर यहाँ पे देना पड़ेगा उनका, मतलब बच्चे का। और फिर यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा, महिला हो चाहे पुरुष हो। अब यहाँ पर उनके बालक या फिर बालिका जो है उनके पिताजी का नाम अंग्रेजी में देना पड़ेगा और उनकी बालक और बालिका की जो जन्म तिथि है आधार पे जैसी वैसे यहाँ पे जन्म तिथि डाल लीजिए। फिर यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करने का थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले केंद्र राज्य सरकार के अधीन संचालित लाभ प्राप्त किया है तो वो स्वयं प्रमाण पत्र लगेगा, यानी अन्य जगह से लाभ ना मिला हो उसका स्वयं प्रमाण पत्र पहले बनवाना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा।
फिर छात्र छात्रा उत्तीर्ण की गई अंक वृद्धा जो रसीद है वो अपलोड करनी पड़ेगी। आगामी कक्षा में जो बच्चा आपका आगामी कक्षा में आया होगा, जो अपनी फीस जमा की होगी, जितनी भी जमा की होगी, तो वो रसीद यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि 90 दिन का आपको काम को दिखाना पड़ेगा। इसमें भी स्वयं प्रमाण पत्र लगता है। स्वयं प्रमाण पत्र देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। इसे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये इसी पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। सारे दस्तावेज को अपलोड करने के बाद, सही डिटेल को देने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर दोस्तों क्लिक करोगे तो आपकी स्कीम अप्लाई हो जाएगी। जब आपकी दोस्तों स्कीम अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर एक स्लिप निकलेगी, गौर से समझना। इस स्लिप को प्रिंट कर लेना है और जाकर लेबर ऑफिस में जमा कर देना है। लेबर ऑफिस में जमा करने से फायदा ये है कि जल्दी थोड़ा लाभ मिल जाएगा। जमा करने के बाद फिर लेबर ऑफिस के अधिकारी हैं वो आपके गांव मोहल्ले में आएंगे, चेकअप करेंगे। चेकअप ये करेंगे कि जो आपने अप्लाई किया वो सच है, आपका बच्चा है वो पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी स्कीम पर रिपोर्ट लग जाएगी और फिर आपको उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पैसा दोस्तों इन दोनों स्कीम के अंतर्गत मिलता है, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सरकार और भी स्कीम चलाती है, लेकिन इन योजनाओं में भी अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।